गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके हिंदी विषय का पहले चित्रपाठ की दूसरी कहानी पढ़ेंगे, जो है बातूनी कछुआ। ये कहानी कछुए और उसके मित्र दो हंस उसके पर आधारित है। इसमें भी आपको चित्र दिए गए हैं। वो चित्रपाठ के आधार पर आपको कहानी बनानी है, समझनी है और उसमें से सीख लेनी है। आपको यह 3 चित्र दिखाई पड़ते हैं। ये है आपकी कहानी बातूनी कछुआ। ये चित्रपाठ के आधार पर आपको कहानी बनानी है। तो हम ये चित्रपाठ के आधार पर कहानी बनाते हैं। पहले चित्र में हमें कछुआ, तालाब, दो हंस वो सब दिखाई दे रहे हैं। तो हम इस प्रकार कहानी बनाएंगे। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। अब बातूनी का मतलब है कि बहुत बातें करना, बिना वजह बोलना, बिना वजह बातें करना। वही 2 हंस भी रहते थे। वे उसके यानी कि कछुए के अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहां बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में मत बोलना, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। अब कछुआ तो बहुत बातूनी था, उसको तो बोलने की आदत थी, इसीलिए वो बोले बगैर तो रह नहीं सकता। पर देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। इतनी ऊपर से वो जमीन पर गिरा, इसीलिए पटक कर मर गया। अब इस कहानी से भी हमें सीख लेनी है। हम इस कहानी पर से क्या सीख लेंगे? तो यह सीख लेंगे कि बहुत बोलना बुरी आदत है। इसके कारण बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। इसीलिए इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बातूनी न बनना चाहिए। यहाँ की जहाँ जरूरत पड़े उतना ही बोलना चाहिए, बिना वजह का बोलना चाहिए नहीं। अब हम इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। पहला आपके प्रश्नों का उत्तर है MCQs। अब इसमें आपको पता है कि एक प्रश्न दिया है और नीचे क्या दिए होंगे? 4 विकल्प। उसमें से आपको सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। तो आपका पहला MCQ का प्रश्न है, कछुआ कहाँ रहता था? तो आप लोगों को तो पता ही है कछुआ कहाँ रहता था। फिर भी मैं आपके सामने विकल्प रख रही हूँ। नदी में, झील में, पोखर में, तालाब में। तो आप लोगों को पता है कि क्या कहाँ रहता था कछुआ? सही बात है, बी, तालाब में।
दूसरा, कछुआ बहुत डैश था। पूरी कहानी इस पर ही है और कहानी का नाम भी इस पर ही है। तो कछुआ कैसा था फिर भी पता है, पर बोलना मत। पहले मैं आपको विकल्प देती हूँ। ए शरारती, बी आलसी, सी बातूनी, डी बुद्धिमान। अब बताओ कछुआ कैसा था? सी कैसा? बातूनी। तो उसका उत्तर आएगा सी बातूनी, यानी कि कछुआ बहुत बातूनी था, यानी कि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत थी। तीसरा, हंसों ने दूसरे डैश पर जाने का निश्चय किया। अब बारिश कम हुई थी, इसीलिए वो लोग जहाँ रहते थे जिस तालाब में, वहाँ क्या होने लगा, पानी सूखने लगा। इसीलिए हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया था? सही बात है। फिर भी मैं विकल्प रख रही हूँ। ए तालाब, बी पोखर, सी स्थान, डी पहाड़। तो उसका उत्तर क्या आएगा? सही बात है, ए तालाब। तो हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया था? दूसरे तालाब में। हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। अब आप लोगों का चौथा प्रश्न है, हंसों ने लकड़ी का एक एक डैश मुंह से पकड़ लिया। तो हंसों ने क्या पकड़ा था? ए भाग, बी जोड़, सी सिरा, डी गट्ठर। तो क्या आएगा? हंसों ने क्या क्या पकड़ा था अपने मुंह से? सी यानी कि सिरा। तो उसका उत्तर आएगा सी। पांचवा, हंसों ने कछुए को डैश से मना कर दिया। कछुए की क्या आदत थी? बातूनी था। बातूनी यानी ज़्यादा बोलना, हर बात में बोलना। तो इसीलिए हंसों ने क्या बोला था कि ज़्यादा बोलना नहीं, वरना लकड़ी का जो भाग है वो मुंह से छूट जाएगा और तुम गिर जाओगे। तो हंसों ने कछुए को डैश करने से मना किया था। तो पहले मैं विकल्प रख रही हूँ। ए उड़ने, बी देखने, सी सुनने, डी बोलने। तो उसका उत्तर क्या आएगा? सही बात है, डी यानी बोलने। अब है दूसरा प्रश्न आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें आप लोगों को रिक्त स्थान ऊपर वाले विकल्प में से देखकर पूर्ण करना है। पहला है, तालाब में एक डैश रहता था। तालाब में कौन कौन रहता था? एक तो कछुआ रहता था और दो हंस रहते थे, पर हमें यहाँ एक दिया हुआ है, इसीलिए एक कौन था? सही बात है, कछुआ। तो उसका उत्तर आएगा कछुआ। तो कैसे बनेगा उत्तर? तालाब में एक कछुआ रहता था। दूसरा, दो हंस कछुए के डैश थे। अब कछुए और हंस के बीच में क्या थी? दोस्ती थी, क्योंकि कछुआ जिस तालाब में रहता था वही तालाब में दो हंस भी रहते थे। तो दोस्ती हुई थी दोनों के बीच में। तो दो हंस कैसे हो गए उसके दोस्त? तो दोस्त का दूसरा समानार्थी शब्द क्या होगा? मित्र। तो दो हंस कछुए के मित्र थे। तीसरा, एक साल बरसात बहुत डैश हुई। अब आप लोगों को पता है कि तालाब का पानी क्यों सूखा था और हंसों को दूसरे तालाब में क्यों जाना पड़ा था? क्योंकि बरसात कैसी हुई थी?
कम हुई थी। इसीलिए उसका सही उत्तर क्या आएगा? कम। तो इस प्रकार बनेगा, एक साल बरसात बहुत कम हुई थी। चौथा, हंस एक डैश ले आए। अब हंस के साथ कछुए को भी दूसरे तालाब में जाना था। अब कछुआ तो उड़ नहीं सकता था हंस की तरह, और तालाब बहुत दूर था। तो हंस क्या ले आए? लकड़ी। तो हंस एक लकड़ी ले आए। पांचवा, डैश उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। पहले तो उन्हें कौन? तो कछुए और हंस को। जब कछुए और हंस उड़ रहे थे तब कौन देखने लगे थे? धरती पर जो लोग हैं वो देख रहे थे। इसीलिए क्या आएगा? लोग। तो उत्तर इस प्रकार बनेगा, लोग इन्हें देखने के लिए जमा हो गए। तीसरा प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। अब उसमें से आपका पहला प्रश्न है, तालाब का पानी सूखने लगा क्योंकि। विकल्प रख रही हूँ आप लोगों के सामने। अ, तालाब बहुत कम गहरा था। दूसरा, उसके पानी का उपयोग बहुत से लोग करते थे। क, बरसात बहुत कम हुई थी। अब आप लोगों को पता है कि तालाब का पानी क्यों सूखने लगा था? क, बरसात बहुत कम हुई थी। अब उत्तर किस प्रकार बनेगा? तालाब का पानी सूखने लगा क्योंकि बरसात बहुत कम हुई थी। दूसरा, हंस एक लकड़ी ले आए क्योंकि। अ, उससे अच्छी खुशबू आती थी। ब, वे उसी की सहायता से कछुए को दूसरे तालाब पर ले जाना चाहते थे। क, वह उनके प्रिय वृक्ष की यादगार थी। अब आप लोगों को पता है कि हंस क्यों लकड़ी ले आए थे? क्योंकि हंस दूसरे तालाब में जा रहे थे, पर कछुआ दूसरे तालाब में ऐसे चल के नहीं जा सकता था क्योंकि तालाब दूर था। इसीलिए हंसों ने क्या किया? लकड़ी ले आए। दोनों ने लकड़ी का भाग, एक एक भाग पकड़ लिया और बीच का सिरा किसने पकड़ा था? मुंह से कछुए ने। तो क्यों ले आए थे? क्योंकि वे उसी की सहायता से कछुए को दूसरे तालाब में ले जाना चाहते थे। अब उसका उत्तर इस प्रकार बनेगा, हंस एक लकड़ी ले आए क्योंकि वे उसी की सहायता से कछुए को दूसरे तालाब पर ले जाना चाहते थे। 3 नंबर, लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। अ, हंस और ऊपर उड़ने लगे। ब, कछुआ घबरा गया। क, कछुए से चुप न रहा गया। उत्तर पहले ही बोल दिया मैंने कि कछुए से चुप न रहा गया। क्यों चुप न रहा गया? क्योंकि कछुआ कैसा था? बातूनी था। अब प्रश्नों के उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, कछुए की क्या आदत थी? इसका बहुत ही सरल और एकदम छोटा सा उत्तर है कि वो बातूनी था। फिर भी हमें इस तरह लिखना होगा उत्तर, कछुए को ज़्यादा बात करने की आदत थी।
और ज़्यादा बात करने वाले को क्या बोलेंगे? तो वो बहुत बातूनी था। दूसरा, हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया था? अब पहले तो क्यों जाने का निश्चय किया था? तो बारिश क्या हुई थी? बहुत कम हुई थी। हंस जो तालाब में रह रहे थे वो तालाब का पानी धीमे धीमे सूखने लगा था, इसीलिए हंसों ने क्या किया था कि दूसरे तालाब में चले जाए और अपनी जान बचा ले। तो हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब में जाने का निश्चय किया। कछुआ भी गया था ना, क्योंकि कछुए भी वही तालाब में रहता था, तो उसको भी अपनी जान बचानी थी। और हंस और कछुए दोनों मित्र थे, तो वो भी कछुए को अपने साथ ले जाना चाहते थे। तीसरा, कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा? जब हंस दूसरे तालाब में जा रहे थे तो कछुए के लिए क्या ले आए? लकड़ी ले आए। तो दोनों ने लकड़ी का जो अंत वाला जो सिरा है वो पकड़ा था, तो कछुए ने मुंह से क्या पकड़ा होगा? बीच वाला। तो उत्तर इस प्रकार बनेगा, कछुए ने मुंह से लकड़ी का बीच का भाग पकड़ा। अब चौथा, कछुए का मुंह खुलने पर क्या हुआ? उत्तर, कछुए का मुंह खुलने पर लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर गया और गिरकर मर गया। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, जैसे हमने आगे भी सीख ली, कि ज़्यादा बात करनी चाहिए नहीं। कई बार ज़्यादा बात करने पर हम ही फंस जाते हैं और इस तरह कछुए की तरह हमारी जान भी जा सकती है। इसीलिए जहाँ जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलना चाहिए, ज़्यादा बोलना चाहिए नहीं।